गाइस, नमस्कार और सभी को मेरा तरफ से राधे राधे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रोमांचक कहानी लेके आया हूँ, जो एक प्रेमी बेरोजगार है, फिर भी अपने प्रेमिका को कैसे खुश करती है, उसी के विषय में मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो सपोर्ट करना और कमेंट में राधे राधे लिख देना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करने का कोशिश करना। इतना ही कह के मैं अपना कहानी शुरू करता हूँ। एक बेरोजगार की प्रेम कहानी। राजीव की जेब में केवल 100 रुपये थे और भूमि पहली बार उससे मिलने आ रही थी। फ़ोन पर उससे वादा किया था कि साथ में लंच करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और मूवी देखने। राजीव लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था, तभी भूमि का मैसेज आया, कहाँ हो? लाइब्रेरी में हूँ। इसने रिप्लाई किया, मैं आ गई, गांधी पार्क में बैठी हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। राजीव ने रिप्लाई किया, अभी आया। लाइब्रेरी से निकलते टाइम अच्छी तरह मुंह ढककर वह गांधी पार्क की तरह निकल गया। वहां जाकर देखा तो एक बेंच पर कपड़े से मुंह लपेट एक कन्या बैठी थी। राजीव ने उसके पास जाकर कहा, चले। वो भड़क गई और बोली, कौन है तू हरामजादे? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मुझे चलने को कह रही है। उसका भड़कना जायज़ भी था क्योंकि वो भूमि नहीं थी। तभी भूमि वहाँ आई और उस कन्या से माफ़ी मांगी। तब जाकर मामला शांत हुआ। अब दोनों पार्क से बाहर आए। भूमि राजीव की हालत पर हंस रही थी। भूमि ने कहा, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, पहले लंच कर लेते हैं, फिर मूवी देख लेंगे। राजीव ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, चलो चलते हैं, वो यहाँ का सबसे बेस्ट खाना खिलाता हूँ। थोड़ी ही देर में दोनों होटल कस्तूरी प्लेस के सामने जाने लगे क्योंकि उसके सामने अन्नपूर्णा रसोई थी। भूमि रसोई प्लेस की तरफ भूमि कस्तूरी प्लेस की तरफ जाने लगी तो राजीव बोला, अरे इधर नहीं, ये तो सबसे बेकार है क्योंकि यहाँ मिनिमम 400 रुपये से खाना शुरू होता है और अपनी जेब में मात्र 100 रुपया है। राजीव उसे अन्नपूर्णा रसोई में ले गया, जहाँ उन्होंने 16 रुपये में दोनों ने खाना खाया, साथ में 20 रुपये की छाछ ले ली। भूमि को राजीव थोड़ा अजीब लगा। ऐसे कौन पहली बार ही किसी लड़की को अन्नपूर्णा में खाना खिलाने लेकर जाता है। फिर बारी आई आइसक्रीम की तो बाहर निकलते ही कुल्फी की रेड्डी दिख गई। राजीव ने उसे आवाज़ लगाई, एक 5 रुपये वाली और एक 10 रुपये वाली कुल्फी ले ली। 5 वाली खुद खाने लगा और 10 वाली भूमि को खिला दी। अब बारी थी मूवी देखने की तो मार्केट में पेन ड्राइव वगैरह में गाने भरवाने वाली सबसे फेमस दुकान पर गया और वहां जाकर भूमि से पूछा, बताओ कौन सी मूवी देखनी है? भूमि बोली, रांझना। राजीव ने निकाला
20 रुपये का नोट और बोला, भैया मोबाइल में रंजना मूवी डाल दो और हाँ HD क्वालिटी में डालना। दुकान वाले ने मूवी डाल दी। भूमि हंस रही थी। उसकी इन हरकतों पर राजीव 5 रुपये वाले 4 पैकेट पॉपकॉर्न के ले आया। अब राजीव और भूमि दोनों ने गांधी पार्क में बैठकर मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते राजीव ने भूमि से कहा, और कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। भूमि बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन चुप रही। फिर राजीव ने कहा, देखो मैं मानता हूँ कि फिलहाल मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन सरकारी नौकरी ज़रूर लगूंगा। उस दिन मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगने जाऊंगा। क्या तब तुम मुझसे शादी करोगी? भूमि ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सरकारी नौकरी नहीं भी लगे तब भी मैं तुम्ही से ही शादी करूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद आया। तुमने जब खाने की पेमेंट करने के लिए जेब से पर्स निकाला था, मैंने तभी देख लिया था कि तुम्हारे पास केवल 100 रुपये ही है। हालांकि कुछ पैसे मेरे पास थे, लेकिन मैं चुप इसलिए रही क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि तुम 100 रुपये में वो सब वादे कैसे पूरे करते हो जो तुमने मुझसे किए थे। अगर तुम केवल मुझे इम्प्रेस करने के लिए उधार लेते तो शायद मुझे बुरा लगता, लेकिन तुमने उतने में ही मुझे खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मिस्टर राजीव, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राजीव हंसते हुए बोला, जरूर, इस बात पर कुछ मीठा हो जाए, कहकर फिर से 5 रुपये वाले डेयरी मिल्क खरीद कर मुंह भी मीठा कर लिया और दोनों खुश होकर वहाँ से मूवी देख के अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा? एक बेरोजगार होते हुए भी अपना प्रेमिका को जितना ही उसके पास रुपया था उसी में इस कहानी में अपने प्रेमिका को खुश रखने का कोशिश किया। तो मैं कहता हूँ, इधर उधर का बातें, अपना दोस्तों का मत सुनना, अपना दिल जो कहता है, अपना पास जितना भी रुपया है उसी से काम करना। राधे राधे।